चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चांद वाली कहानी। जो हमारी पाठ्य पुस्तक है ना किसलय, उसका पाठ 10 चांद। ठीक है, चांद के बारे में सब लोग जानते हैं? हाँ, चांद जो हमारा रात में निकलता है। ठीक है, कहानी में देखो क्या होता है। दो भाई बहन है, साबिर और सना। साबिर छोटा है और सना बड़ी है। एक दिन साबिर और सना छत पे बैठे होते हैं। ठीक, तो फिर चांद निकलता है। फिर वो अपने अम्मी और अब्बू से देखो क्या पूछते हैं, हम इस पाठ में पढ़ेंगे। गर्मियों की रात थी। साबिर और सना अपने अब्बू और अम्मी के साथ छत पर बैठे थे। आकाश में चांद दिखा, गोल गोल थाली जैसा। कैसा चांद था? गोल गोल थाली जैसा। थाली जैसा। और सना और साबिर कहाँ बैठे थे? छत पर। छत पे। वेरी गुड। फिर क्या हुआ देखो, साबिर बहुत खुश हुआ। किसको देख के खुश हुआ साबिर? चांद को। चांद को। उसने सना से कहा, देखो दीदी, चांद कैसे चमक रहा है, वहाँ कौन रहता होगा? तो सना बोली, अभी तक चांद पर जीने के लिए ज़रूरी हवा, पानी, भोजन आदि नहीं है। हाँ, नहीं मिल पाए हैं, इसलिए वहाँ कोई नहीं रहता। हो सकता है कल ये संभव हो। तो चांद पे कोई क्यों नहीं रहता है? पानी नहीं है, खाना हवा नहीं है, खाना नहीं है। अच्छा, पानी भी नहीं है, हवा भी नहीं है और खाना भी नहीं है, इसलिए चांद पर कोई नहीं रहता। साबिर ने अम्मी से कहा, चांद के बारे में कुछ और बताइए ना। ठीक है, साबिर ने अपनी अम्मी से क्या कहा कि चांद के बारे में कुछ और बताओ। तो फिर देखो अम्मी क्या बताती हैं। अम्मी बोली, चांद हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। धरती से कुछ लोग रॉकेट में बैठकर चांद पर गए। ठीक है, वहाँ पहुंचकर वे खुशी से कूदे तो बहुत ऊंचे उछल गए। चांद पर बड़ी बड़ी चट्टानें और गड्ढे हैं। वे लोग वहाँ से मिट्टी और चट्टानों के नमूने धरती पर लेकर आए। तो अम्मी ने उनको बताया कि जो चांद है वो हमारी धरती के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। और कुछ लोग रॉकेट में बैठ के चांद पे गए। तो रॉकेट जो दिवाली पे चलाते हैं हम लोग, है ना, तो रॉकेट चलाते हैं तो क्या होता है, आग लगाई और सीधे ऊपर के लिए जाता है ना। तो फिर हम क्या करें, उसमें क्या हुआ, ऐसे ही रॉकेट होता है हमारा, है ना। रॉकेट में कुछ लोग बैठे और वहाँ से फिर कहाँ गए? हाँ, आसमान में चांद पे गए। ठीक है, कहाँ गए थे? चांद पे गए थे। चांद पे बैठ के गए तो वहाँ पर वो खुशी से उछले। ठीक है, जैसे उछले तो बहुत ऊंचे उछल गए। क्यों बहुत ऊंचे उछल गए? क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम है, हमारी धरती पे ज़्यादा है। तो हमारी धरती इस बल के कारण अपनी ओर हमें खींचती रहती है। फिर देखो अब हम आगे पढ़ेंगे। साबिर ने पूछा, चांद पर इतनी चमक कहाँ से आती है? अब्बू ने बताया, चांद को सूरज से प्रकाश मिलता है। ठीक है, तो चांद को प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूरज से। वेरी गुड। और हमारी जो धरती है ना, उसको भी सूरज से ही प्रकाश मिलता है। ठीक है, इसमें लिखा भी है देखो, हमारी धरती को भी सूरज से प्रकाश मिलता है। ठीक है, सूरज को रोशनी कौन देता है? साबिर ने पूछा। ठीक है, अब उसने पूछा कि सूरज को रोशनी कौन देता है? तो फिर उसके अब्बू ने देखो क्या बताया। उसके अब्बू ने बताया कि सूरज एक तारा है और तारों को ही अपनी रोशनी होती है।
आसमान में ये जो तारे टिमटिमा रहे हैं वे सब हमारे सूरज की तरह हैं। उनमें कुछ तो सूरज से भी बड़े हैं। ये हमसे बहुत दूर है, इसलिए छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अब्बू ने बताया। ठीक है, अब्बू ने बताया कि जो तारे होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी खुद की रोशनी होती है। ठीक है, और हमारी जो पृथ्वी है वो एक ग्रह है। ग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता है, और जो चंद्रमा है वो भी एक ग्रह है, तो इसमें अपना प्रकाश नहीं है। और इनको, चंद्रमा को और पृथ्वी को प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूरज से। फिर अम्मी ने कहा अगले महीने ईद है, तब तुम्हें चांद की कहानियाँ सुनाएंगे। ठीक है, ये तो थी तुम्हारी चांद की कहानी। ठीक है, समझ में आई? वेरी गुड। अब बताओ, चांद पर कोई क्यों नहीं रहता है? खाना नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं। खाना नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है। वेरी गुड। और हमारी धरती और चांद को प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूरज से। वेरी गुड। अगर सूरज नहीं होता तो क्या क्या नहीं होता? रात नहीं होती। रात भी नहीं होती कि दिन नहीं होता? दिन नहीं होता। दिन नहीं होता। और बताओ पृथ्वी, धूप भी नहीं निकलती और कपड़े भी नहीं सूख पाते। वेरी गुड। और नहा भी नहीं पाते। और सूरज की पूजा करते हो? जल चढ़ाते हैं ना सूरज को, वो भी नहीं कर पाते। हाँ, वेरी गुड। 7